नाजरीन NH1 न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैरमकदम मैं इरशाद वानी। आज जो हमारे साथ जो है साबिक़ चीफ सेक्रेटरी IAS और उसके साथ साथ अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं तो विजय बकाया साहब, उनसे हम सीधे बात करते हैं आज कश्मीरी पंडित के हवाले। कश्मीरी जो पंडित हैं उनका अक्सर बेशतर यहाँ पर आजकल जो बेदर्दी से जो है कि हलाकतें भी हुई है, उसके साथ वो अपने घरों को भी छोड़कर जम्मू रवाना हुए, कोई दिल्ली में रह रहा है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जिस तरीके से वहाँ पर काफ़ी आज तक जो नुकसान पहुँचा है, उस हवाले से कई बार यहाँ की जो सरकारें हैं उन्होंने कई दावे किए हैं, लेकिन लगातार जो कश्मीरी पंडित है वो इस चीज़ को लेकर ये अक्सर बेशतर वो मांग करता रहा कि हमारे साथ जिस तरह से हमें वो रिहेबिलिटी की बात आ गई, फिर उनको वहाँ बसाने की बात आ गई, फिर जॉब्स का मसला आ गया, लेकिन आज की डेट में इस वक्त भी कश्मीरी पंडित उसी हाल में है और कल और थ्रेट आ गई है कश्मीरी पंडितों को लेकर, क्योंकि ऊपर से सरकार उनको बाज़ाबादगारी सिक्योरिटी फराहम करने का दावा कर रहा है। दूसरी साइड से कश्मीरी पंडित आज भी उस थ्रेट में है। और सर आपका खैर मकदम है NH1 न्यूज़ में। तो सर आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से कश्मीरी जो पंडित है, कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी जिस तरीके से वो कश्मीर में रह रहा था, तो पहले उस हवाले से बात करिए कि कश्मीरी और कश्मीरी पंडित जिस तरीके से अपने दौर में जिस तरीके से वो घर गृहस्थी बाकी मामलों में चलना फिरना उठना बैठना, तो उस चीज़ पे पहले नजर डालिए, फिर बाद में हम ये बातें सर आगे दोहराएंगे। ये तो देखिए, ये 32 साल पुरानी बात है। 1990 तक सब मामला ठीक था। वहाँ कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान भाई इकट्ठे मिलजुल के रहते थे और वहाँ पे जो कल्चर था वो एक दूसरे के साथ शेयर करने का कल्चर था। अपने एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, आपस में एक दूसरे से मशवरा करते थे। बुजुर्ग जो भी होते थे वो आपस में मिले जुले होते थे, बड़े घनिष्ठ ताल्लुकात होते थे उनके आपस में। तो अचानक 1990 में पता नहीं क्या हुआ कि कश्मीरी पंडितों को धमकी दे के कहा गया कि आप लोग छोड़ के चले जाओ, और बंदूक की गोली का निशाना भी बनाया गया कुछ लोगों को और बहुत सारे लोगों को बनाया गया, और उनको इसलिए गोली मार के हलाक किया गया क्योंकि उन पे इल्ज़ाम था कि वो मरकज़ी सरकार के एजेंट हैं। तो इसलिए उस डर का माहौल में कश्मीरी पंडित रह नहीं सका और उसको रोकने वाला भी कोई नहीं था। जो सिविल सोसाइटी थी वहाँ की वो खुद परेशान हो गई थी कि ये तूफान कहाँ से आ गया। तो ये आ गए यहाँ पर जम्मू में, जैसे तैसे इन्होंने बसर किया। मैं भी था उस वक्त, डिविजनल कमिश्नर था, इनको टेंटों में बसाया, किस तरह से बसाया मुझे मालूम नहीं। किराए पे रहे, बड़ी परेशानी के माहौल में आए, यहाँ गर्मी में रहे, गर्मी की इनको आदत नहीं थी। तो अब तब से 32 साल हो गए और इन्होंने वहाँ अपनी जायदाद बेची हुई है कश्मीर में। इनकी ज़मीन, बागात, इनके मकान वो अब रहे नहीं। तो अब इनके बच्चे भी पढ़ लिख गए, बाहर चले गए, और कुछ जो बाहर नहीं जा पाए उनको एक पैकेज के तहत कश्मीर भेजा गया ताकि वो अपना रोज़गार कमा पाएँ। तो ये ऐसे चल रहा था, ठीक ही था फिलहाल। बाद में ये जो माहौल वहाँ बना, ये जो एम्प्लॉयज़ वहाँ गए पैकेज में, वो पिछले 10-12 साल से वहाँ काम कर रहे थे। दूर दराज इलाकों में वो नौकरियाँ भी कर रहे थे, अच्छे खासे मिलजुल के सबके साथ दफ्तरों में बैठते थे। मगर अचानक ये राहुल भट्ट एक मुलाजिम था, उसको गोली का शिकार कर दिया गया चारूरा में। तो उससे जो दहशत का माहौल बना और एडमिनिस्ट्रेशन के आश्वासन देने के बावजूद इनको ऐसा नहीं लगा कि जहाँ जहाँ ये रहते हैं या जहाँ काम ये करते हैं वहाँ ये सुरक्षित होंगे, तो ये लोग यहाँ आगे भाग गए, जम्मू आ गए। और जम्मू में ये बहुत 2-3 महीने से बैठे हैं जम्मू में। ये कह रहे हैं कि हमें जम्मू में ही आप फिलहाल एडजस्ट कर दीजिए जब तक कि वहाँ का माहौल ठीक हो जाएगा। सर मुझे बताइए कि आपके शासन में जब आप डिविजनल कमिश्नर थे, आपने खुद इजहार किया कि ऑन दैट टाइम जब मैं डिविजनल कमिश्नर था, आपने इनको बहुत सारी जगहों को मतलब यहाँ पर रिहेबिलिटेट करा और उनको सेटलमेंट हुई इनकी। तो किस तरह से सेटलमेंट हुई और आपको लगता है कि हकीकत में
इनका काफ़ी नुकसान भी हुआ, इनके घर जलाए गए, इनकी ज़मीनें गई, इनका सारा कुछ गया, इनका कल्चर गया, इनकी तालीम गई, और उस वक्त इनको सेटल करना काफ़ी मुश्किल और कठिन था। फिर यहाँ पर धीरे धीरे वो एडजस्ट हुए। अब जब एडजस्टमेंट तालीम यहाँ से हासिल की बड़ी कठिनाइयों के साथ, अब जब किसी का जॉब लगा तो जॉब पॉलिसी भी वैसे ही थी, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं तो आपको पता है कि किस एंड से, जिस तरह से गवर्नमेंट दावा कर रही है कि नहीं जी, इन्होंने उस वक्त लिख के दिया है, एक एफिडेविट बाज़ाब्ता दिया है कि इनको नौकरी करनी है। तो आप इस चीज़ को कहाँ क्या लेते हो, क्या एक जान बचाना या नौकरी करना? देखिए, वो बॉन्ड लिख के जो इनसे लिया गया वो तो जाती थी। जब ये पैकेज बनी, पैकेज में इस तरह का कोई वो नहीं था कि इनसे लिख के लेंगे कि ये, हालांकि ये एक निज़ाम बना हुआ है कश्मीर जम्मू में कि जम्मू का जम्मू में ही नौकरी करता है और कश्मीर का कश्मीर में ही करता, पहले लद्दाख का लद्दाख में ही करता था। इसलिए उस हिसाब से जो कश्मीरी थे जो पैकेज में गए, इनको कश्मीर में ही मुलाजमत करनी थी और ये डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्टों पे लगे थे। तो वो एक निज़ाम था उसमें भी कि डिस्ट्रिक्ट वाला एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाए। तो यही हुआ, जो जिस डिस्ट्रिक्ट का था उसी डिस्ट्रिक्ट में उसको अपॉइंट किया गया और उसी डिस्ट्रिक्ट में उसकी तबादले भी होते रहे। तो वो बॉन्ड तो गलत है, बहुत ज्यादती है। इस तरह से उस वक्त नहीं लिखना चाहिए था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने तब कहा भी था कि ये क्यों आपने मुझसे लिख के ले लिया, ज़रूरत नहीं थी। ये अपनी रोज़गार के लिए गए हैं, तो जहाँ गए हैं जैसे सारे मुलाजिम काम करते हैं वैसे ये भी काम करेंगे और जो सरकार के कानून हैं उनको मानेंगे, उनके प्रोसीजर्स को मानेंगे। तो बहरहाल उन्होंने उस वक्त नहीं सुना, तो अब ये यहाँ आ गए हैं। तो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हैं, तो इसमें ये बॉन्ड का मतलब ही नहीं है कुछ। क्योंकि आपको याद होगा 1990 में तकरीबन 20,000 सरकारी मुलाजिम वहाँ को छोड़ के आ गए थे यहाँ पे। उनको तो तनख्वाह यहीं पे दी गई। उस वक्त तो वो बच्चे लेके आए थे, फैमिलीज लेके आए थे, क्या करते, इंसानी मसला था। तो उनको तनख्वाह दी गई, उनको ड्यूटी पे, उनको छुट्टी पे ट्रीट किया गया और तब से उनको तनख्वाहें मिल रही हैं जो रिटायर नहीं। सरकार कह रही है कि इनको हमने मतलब ये कि सुरक्षित करा है, इनको हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की। क्या आपको लगता है कि जितने भी कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट्स हैं जो सर्विस कर रहे हैं कश्मीर में, क्या आपको लगता है कि वो सारे अंडर कवर है? बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो अभी भी जिनको डेरा नहीं मिल रहा है, नहीं, जिनको अभी मतलब कमरा नहीं मिल रहा है, उस हवाले से क्या क्या? इसीलिए हमने कहा है कि आपने प्लान बनाया था कि 6,000 मुलाजिम तकरीबन वहाँ जाएंगे, अल्टीमेटली उनके लिए फ्लैट्स बनाएंगे। 2-4 क्लस्टर के टाइप फ्लैट्स बना रहे हैं। तो हमने यही कहा कि उनको जल्द से जल्द उनको तैयार कीजिए, उनमें इन सबको शिफ्ट कीजिए और वहाँ पे एक ही जगह प्रोटेक्शन भी मिलेगी, इनको एक आइडेंटिटी का एहसास होगा। जैसे शेखपुरा एक क्लस्टर है, 200-250 फ्लैट्स वहाँ हैं, वहाँ रहते हैं कश्मीरी पर, वहाँ सुरक्षा भी है। और इसी तरह से हाल में है, इसी तरह से मटन में है। लेकिन ये तो बहुत कम लोग हैं जो ऐसे कैंप्स में रहते हैं। ज़्यादातर लोग किराए पे रहते हैं, मकानों में रहते हैं, बिखरे बिखरे रहते हैं। तो उनको इन हालात में ये एहसास होना कि हम खतरे से पार हैं, ये बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको एक ही जगह रखा जाए, दफ्तरों में इनको ट्रांसपोर्ट सरकारी दिया जाए, उसमें इनको दफ्तरों में ले जाया जाए, दफ्तरों से घर ले आया जाए। और जब तक ये सब मुमकिन होता है तब तक जो यहाँ आए हुए हैं उनको यहीं पे उनसे काम लिया जाए और उनकी तनख्वाहें दे दी जाए। आपको काफ़ी इस चीज़ में एक्सपेरिमेंट है, महारत है, क्योंकि सिस्टम चलाना, शासन चलाना आपने चलाया भी। तो उस हवाले से अगर यहाँ पर कहीं मतलब क्या ये सारे लोग यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं उन दफ्तरों में? देखिए, एडजस्ट करने की बात नहीं, इनको तो डिप्लॉय करने की, अटैच करने की बात। रिलीफ कमिश्नर की दफ्तर है जो कि कश्मीरी पंडित जो विस्थापित लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं, उनके सारे मसलों को देखभाल करने के लिए वो दफ्तर बनाया गया है और वहाँ पे बहुत काम भी होता है, उनसे काम लिया जा सकता है। और भी दफ्तर हैं जो जिनसे एक्स्ट्रा काम जो कई बार होता है वो लिया जा सकता है। और स्कूल हैं, माइग्रेंट स्कूल्स हैं, उनमें इनको रखा जा सकता है। बल्कि एक गुंजाइश तो ये भी है कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का भी अब काफ़ी तजुर्बा हो गया है कि जब तक ये लोग कश्मीर में जो है घरों में रह रहे हैं वहीं से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। लेकिन ये हकीकत माननी पड़ेगी कि जो अभी
एक शाया लिस्ट हुई है कश्मीर में, किसी ने की है लिस्ट के साथ, ये 57 लोगों की हमारे पास जानकारी है, कौन कहाँ पे पोस्टेड है, इनको खतरा है, इनको हम धमकी देते हैं कि ये, हाँ, इनको हम धमकी देते हैं कि हमारे निशाने पे हैं ये। तो इन हालात में कश्मीरी पंडित मुलाजिम जो यहाँ है वो कैसे वापस जाएगा, और जो वहाँ है वो घर से बाहर कैसे निकल पाएगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि लकीर से हटके थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहते हैं सोचना पड़ेगा। सीधा कि आप ये टॉप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आप चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, आप ड्यूकॉम भी रहे हैं, तो आप शायद सरकार को शायद समझ नहीं आ रहा, या आपके जरिए से क्या कुछ फार्मूला अपने एंड से उन तक पहुंचाना चाहते हो ताकि उसी आधार पर वो चले, उसी हिसाब से चले, क्योंकि आप कश्मीरी पंडित से ही उसी कम्युनिटी से बिलोंग भी करते हो, आप पास दोनों चीजें हैं, क्योंकि आपको सही ढंग से पता होगा कि किस तरह से कश्मीरी पंडित को सही ढंग पे सही सुरक्षा रखा जाए। फॉर्मूला तो है नहीं। देखिए, पहले तो इनकी मांग थी हमको रिलोकेट करिए, हम सबको वहाँ से तब्दील करके जम्मू में लगाइए। तो अब हमारे बातचीत करने के बाद भी और सरकार की मुश्किलात समझने के बाद भी हमने एक ये फॉर्मूला दिया था कि साहब इनको आप हमेशा के लिए रिलोकेट तो नहीं कर पाएंगे, नहीं करिए, आपकी मजबूरी है, लेकिन जम्मू में आए हुए हैं, जम्मू के दफ्तरों में इनको डिप्लॉय कीजिए, डिप्यूटेशन पे रखिए, अटैच कीजिए और तनख्वाह दीजिए, क्योंकि तनख्वाह के बगैर ये कैसे रहेंगे। और ये कहना कि साहब आप सरकारी मुलाजिम हो तो आपको तो ड्यूटी देना ही देना है, वो तो ठीक है किसी हद तक, मगर हालात जब ऐसे हों जो कि नॉर्मल नहीं है, उसमें अब नॉर्मल हालात में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल्यूशन निकाले जाते हैं। तो यही हमने कहा था कि साहब इनको अटैच करिए, डेपुटेशन पे लीजिए, काम लीजिए, काम छोड़ नहीं है, काम छोड़ के नहीं आए, इनको काम छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, डर का माहौल क्रिएट किया गया। तो ये फार्मूला सरकार तक हमने पहुंचाया, सारी सियासी जमायतों ने भी यही पहुंचाया है कि कोई वाया मीडिया निकालिए, रिलोकेट हमेशा के लिए नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हम करें तो, लेकिन फिलहाल जब तक आप ये सारे मकान बना लेते हैं, फ्लैट्स बना लेते हैं, इनको उस पर शिफ्ट करके उनमें सुरक्षा का बंदोबस्त कर लेते हैं और इनके दफ्तर आने जाने का भी बंदोबस्त ऐसा हो जो फूल प्रूफ हो, तब तक इनको यहाँ रखिए। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि कश्मीरी जो पंडित है वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम काम चोर नहीं है, हम डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, हम इससे दोगुना करेंगे, लेकिन हमें जान की जो सुरक्षा है जी वो गारंटी होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, हम ये तो खैर हम मानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की जान की गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन एक माहौल है, डर का माहौल है और टारगेटेड किलिंग हो रही है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को धमकी दी जा रही है कि आपको हम गोली का निशाना बना देंगे। तो इस हालात में सरकार का ये कहना कि साहब ये सबके साथ सबको ये डर है, सबको ये खतरा है, रिस्क है, वो मैं समझता हूँ वो इनसेंसिटिव बात है। तो इसलिए इनके लिए स्पेशल बंदोबस्त करना ज़रूरी है, सुरक्षा का एहसास दिलाना ज़रूरी है, एक ही जगह रखना ज़रूरी है, प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। कश्मीरी पंडित लगातार है चर्च में, जब से राहुल भट्ट साहब इस किलिंग हुई तब से लेकर तब भी ये सड़कों पे थे, बड़े बड़े जो है कि अफसर्स वो उन तक पहुंचे। आज भी कश्मीरी पंडित उसी हड़ताल पे है, लेकिन आज हड़ताल होने के बावजूद भी कल एक थ्रेट मिला और एक थ्रेट मिला है, क्या क्या कुछ कहेंगे इस? देखिए, थ्रेट मिला हुआ है ना, और इनके पास भी सरकार की तरफ से कोई नहीं गया, अफसर नहीं गया इनके साथ, इनसे बातचीत नहीं की। बताइए, हमारी मुश्किल भी समझिए, आपकी मुश्किल समझते हैं, आप बताइए बीच का रास्ता क्या है जिसमें आपसे भी हम काम ले पाएँ, आप सरकारी मुलाजिम के जो मुनासिब जिम्मेवारियां हैं वो भी आप कर पाएँ, लेकिन आप सुरक्षित भी फील करें। बताइए, हम आपस में बातचीत करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इनको ये दिया गया कि आपकी तनख्वाह बंद कर दी जाएगी, और कर दी गई है, और शायद ये सोच के कि इनकी तनख्वाह नहीं होगी तो ये मजबूर हो जाएंगे वापस जाने के लिए। लेकिन इसमें समझना ये भी चाहिए कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है किसी के लिए जहाँ पे वो ही प्रेफर्स लाइफ टू लाइवलीहुड, उसको इस वक्त अपनी जान ज़्यादा प्यारी है। लेकिन ये भी एक इंसानी मसला है कि अगर तनख्वाह के बगैर आप समझते हैं कोई रहेगा
जब कोई सस्पेंड भी होता है खुदा न खास्ता सरकार में, तो आधी तनख्वाह तो उसको मिलती। तो यहाँ तो आप बिल्कुल ही तनख्वाह बंद कर दिए इनको। तो ये इसको इनडिसिप्लिन न माने, इसको एक ऐसे हालात माने जो कि इनके काबू में नहीं थे, जो इनको डरा धमका के बाहर निकालने के लिए बनाए गए। तो सर बगैर साहब, आपको क्या लगता है, क्या इनको फोर्सली फिर जिस तरह से तनख्वाहें बंद हो जाती है या बाकी चीज़ें, क्या आपको लगता है कि ये फोर्सली इनको फोर्स करके वहाँ भेज रहे हैं? देखिए वही तो है, इसको कोर्सिव मेथड कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, कि हम तनख्वाह बंद कर देंगे तो आप आ जाइए। तो अभी तक तो तनख्वाह बंद करने के बावजूद वापस गए नहीं। अब वो उनके लिए खतरा ज़्यादा अहम है, तनख्वाह न मिलना कम अहम है। हालांकि उससे बड़ी मुश्किलात हैं, इनके बच्चे हैं, इनके बुजुर्ग पेरेंट्स भी रहते हैं, इन पर डिपेंडेंट हैं। तो ये सब कुछ सोच के सरकार को इसको प्रेस्टीज का मामला न बना के एक इंसानी मामला समझ के एक हल निकालना चाहिए। आप एक अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, साथ में एक पंडित कमेटी से भी इंतजाम करते हैं, तीसरा ये कि आप ब्यूरोक्रेट भी रहे। क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे, क्या स्टेप्स होंगे आपके एंड से, क्या कुछ होगा इन अभी जो सड़कों पे लोग पंडित बरादरी है, तो उनके हवाले से क्या कुछ करना चाहिए? देखिए हम तो इनको ये कहेंगे कि साहब रिलोकेट तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ हम आपकी मजबूरी समझते हैं, आपका डर समझते हैं कि आपकी वो धमकी दी गई है। हम ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि आप बिल्कुल ही सुरक्षित फील करें, आपको एक ही जगह रखेंगे, आपको दफ्तर जाने के लिए साधन देंगे, ताकि आपको एक ये एहसास हो कि सरकार आपके लिए परेशान है, आपको पूरी तरह से हिफाजत के लिए जिम्मेवारी ले रही है। वो तो ये मानते हुए कि आपको वहाँ पे खतरे का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, हम उसको उस माहौल को ठीक करने की भरसक कोशिश भी करेंगे। और आपको जब तक वो एहसास न हो कि आप सुरक्षित हैं, आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, तो वो हमारी कोशिश तो ज़रूर होगी। एक इंसानी मसला समझ के हम इसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हो जैसे? तो हम तो सरकार से यही कह रहे हैं कि इसको एक ह्यूमैनिटेरियन मसला समझ के इसका हल निकालें और हरदर्मी ना करें, और इनके साथ मुलाजमों के साथ आके अफसर लोग बातचीत करें, मिलें इनसे पूछें कि हमारी मजबूरी है ये और आपकी मजबूरी है ये, तो बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है, हमको बताइए किस तरीके से, कौन से इंतज़ाम सरकार को करने चाहिए जिससे कि आप बिल्कुल सुरक्षित फील करें, वो बताइए, हम कोशिश करेंगे करने की, लेकिन इनसे बातचीत तो करें। ये थे हमारे साथ विजय बकाया साहब, और इनका साफ कहना है कि कश्मीरी पंडित जो है उनको जिस तरह से तनख्वाहें बंद की जाती हैं, उनको जो हरासा किया जाता है या फोर्सली कहें, तो इन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो जितनी भी आज तक वो हड़ताल पर बैठे हैं उनसे ही बात करके एक बीच में एक हल निकाले। हम ये नहीं कहते हैं कि, लेकिन इन्होंने ये साफ कर दिया है कि हाँ रिसिप्ट तो है। कल भी जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को उनका जो लिस्ट बनाया गया और उस पर उनको धमकी दी गई है, तो इस माहौल में कि वो अभी इस लायक नहीं है कि वो वहाँ पर उस इलाकों में ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन उनको एक जगह जमा कर सकते हैं और उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर क्वार्टर्स या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए शादमानी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।